हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपका भी फिजिक्स का फाउंडेशन वीक है तो रुकिए, पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। और उस फाउंडेशन का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ, आपने सही सुना, उस फाउंडेशन का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यदि ये चैप्टर आपका छूटा तो फिजिक्स का हर एक न्यूमेरिकल आपको मुश्किल लगेगा। तो निकालिए नोटबुक और शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज का पहला टॉपिक आप लोगों के सामने होने वाला है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों के आसपास जितना भी सब कुछ चल रहा है वो सब किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। बट ये एक अधूरा सेंटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अधूरा सेंटेंस कैसे है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के अंदर हमारे आसपास जो चल रहा है वो आता, तो ये सत्य बात है। बट फिजिक्स के अंदर वो आता है जिसका हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हो। जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम किसके नाम से जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के नाम से। तो आज का पहला टॉपिक मैं आप लोगों के सभी बच्चों के बीच में लेके आया हूं। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को नजर आएगा, उस पहले टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो सब्र रखिए हम देखेंगे। मैं यदि आप लोगों से बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो सीधे सीधे शब्दों में यदि हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो अपने दिमाग में एक बात सेट करके रखो, हर वो क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? हर वो क्वांटिटी जिसका क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, वो किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर। और जिन क्वांटिटी का आप मेजरमेंट कर सकते हो उनको आप किसके नाम से जानोगे बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी के नाम से। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिजिक्स के अंदर आता क्या नहीं है, तो सबर रखिए वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। फिजिक्स के अंदर जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप किसी दुकान पर गए, एक स्टोरी सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि आप मान के चलो किसी दुकान पर गए, तो उस दुकान पर जाकर आप बोलोगे कि हमें 5 किलोग्राम चाहिए शक्कर चाहिए, 10 kg चाहिए, 15 kg चाहिए, 20 kg चाहिए। तो जो आप एक मैग्नीट्यूड बता रहे हो, उस मैग्नीट्यूड के साथ आप एक यूनिट बता रहे हो, तो वो जो यूनिट है उसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं। बट यदि हम बात करें कि यदि आप लोग बोल रहे हो कि यार हम हमारे पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आपने कभी ये सुना है कि हम हमारे पेरेंट्स से 5 किलो प्यार करते हैं, 10 किलो प्यार करते हैं, 100 मीटर प्यार करते हैं? मतलब जो इमोशंस और जो फीलिंग्स होती है उनका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। मतलब आप किसी से कितना प्यार करते हो उसका मेजरमेंट किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो केवल फिजिक्स में क्या आएगा जिसका आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उनको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यदि हम बात करें तो क्या होगा, दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे यदि हम बात करें इसी के अंदर, तो अब आप आगे समझना, नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक एक करके आप लोगों को चर्चा भी करूंगा, पर आप पहले ये समझो कि आपको पढ़ना क्या है। आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यदि हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो फिजिक्स के अंदर दो तरीके से क्वांटिटी को डिवाइड करा गया है। एक जिस तरीके से डिवाइड करा आपको समझो, एक आप जिस चैप्टर को अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके बेसिस पर डिवाइड करा है। मतलब कुल मिला के यदि देखा जाए तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अभी डिवाइड करा है। क्लियर है? उसके बाद आगे मैं आप लोगों से बात करूं, आगे इसमें समझो, आगे इसका एक और तरीका है। आगे एक तरीका ये है कि इन्हीं क्वांटिटी को और डिवाइड करा है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सभी बच्चों को ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो तरीके से डिवाइड करा गया है। कैसे कैसे डिवाइड करा गया है, एक डिवाइड करा गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और एक किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्वांटिटी। तो सब्र रखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी होगी। और मैं आप लोगों से पक्का बोल रहा हूं कि क्लास में मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। और बच्चा क्या होता है कि हर बार इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहता है कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आइए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज
मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इसके अंदर सबसे पहली जो क्वांटिटी आप लोगों को पढ़ना है, वो हर एक स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना कि सबसे पहली क्वांटिटी आप लोगों को जो पढ़ना है वो बच्चा कौन सी पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक बार सभी स्टूडेंट बोलो, सबसे पहली जो क्वांटिटी आपको पढ़ना है वो कौन सी क्वांटिटी पढ़ना है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो यदि मैं आप लोगों से फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं तो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब यदि कुल मिलाकर यदि हम बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्या याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कैसी है, इंडिपेंडेंट। एक बार सभी स्टूडेंट बोलो, दोस क्वांटिटी विच कैन बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी को हम किसके नाम से जानते हैं, फंडामेंटल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि भाई ना मैं तेरे ऊपर डिपेंड करता हूं ना तुम मेरे ऊपर डिपेंड कर, हम दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। तो ऐसी क्वांटिटी कितनी है वो सुनना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आपको एक एक क्वांटिटी सिखाऊंगा, ध्यान से वो समझो, और ये स्टोरी पूरी अपने दिमाग में रखना। मैंने पहला नंबर डाल दिया है, अब आप कैसे याद रखोगे, मैं बोल रहा हूं कि आप मान के चलिए कि आप जहां पर भी है वहां से आप किसी दुकान पर गए, तो जब आप उस दुकान पर गए तो उस दुकान वाले ने पूछा कि भाई तुम कहां से आए हो, कितनी दूरी चल के आए हो, ठीक है ना। तो आप कहां से आए हो, कितना चल के आए हो, उसका क्या आप मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, हाँ पक्का हम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं इतना दूर से आया हूं, और वो जो दूर है, मतलब जो दूरी है, उसको हम बोलते हैं पाथ की एक्चुअल लेंथ। तो मतलब वो किससे रिलेटेड होती है बच्चा, लेंथ से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। लेंथ में बाद में जाके कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस भी एक इसी का रूप होता है, और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट भी इसी का रूप होता है। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी किसके क्या निकल के आई, लेंथ। मैंने क्या बोला है, जब आप घर से कहीं जाते हो तो आप जितना चल रहे हो वो किसके नाम से आना आएगा, लेंथ के नाम से आना आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि आप जाके किसी दुकान पर गए, तो उस दुकान पर आपको कोई टाइम पास करने नहीं जाना है, ठीक है ना। उस दुकान पर जाके आपने कोई सामान खरीदा, तो जो भी आप सामान खरीदते हो, जैसे आपने ये पेन खरीदा, तो ये जो पेन है इसका इसके अंदर वाला जो मटेरियल ना मुझे दिखाई दे रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है, जो इसके अंदर मटेरियल कंटेन है, उस मटेरियल के कारण इसका कुछ न कुछ वजन है, और इसके अंदर जो मटेरियल कंटेन है उस मटेरियल को आप हमेशा ध्यान रखना बच्चा, हम किसके नाम से आनेंगे, मास के नाम से आनेंगे। किसके नाम से आनेंगे, मास के नाम से। इसलिए हम किसी भी दुकान पर जाके बोलते हैं कि भाई साहब हमें 2 kg चाहिए, 3 kg चाहिए, 4 kg चाहिए, मतलब जो हम बताते हैं वो जनरली किसके नाम से आना जाएगा, मास के नाम से आना जाएगा। तो पहले मैंने क्या बोला, जब आप कहीं से कहीं गए, दुकान वाले ने आपसे पूछा कि आप कितना चल के आए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए। जब आपने वहां कुछ खरीदा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मास आना चाहिए। और तीसरी यदि मैं बात करूं, यदि वहीं पर घड़ी लगी है तो हर एक बच्चा बोलो घड़ी के अंदर आप क्या देखोगे, टाइम देखोगे। तो मतलब थर्ड जो आना चाहिए वो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। क्लियर है, जब मैंने चल के आया तो मेरे दिमाग में लेंथ आई, कुछ खरीदा तो मास आया, जब घड़ी को देखा तो क्या आया, टाइम आया। फोर्थ यदि मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूँ यार गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो हम साथ में ये भी बोलते हैं कि यार इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वहीं हम बोलते हैं यार कहीं तो टेम्परेचर बहुत कम है, जिसके कारण हमें क्या लग रही है, ठंड लग रही है। क्लियर है, तो ये जो टेम्परेचर सामने निकल के आ रहा है, क्या ये तीनों पर डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो इंडिपेंडेंट है उसी को हम किसके नाम से जानेंगे, फंडामेंटल के नाम से आनेंगे। तो फोर्थ जो क्वांटिटी आपके पास निकल कर आएगी, उस फोर्थ क्वांटिटी को हर एक बच्चा ध्यान रखना किसके नाम से आना जाएगा, टेम्परेचर के नाम से आना जाएगा। ये बच्चे, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। क्लियर है, उसके बाद मैं आगे आप लोगों से बोल रहा हूं। आगे फिफ्थ नंबर मजेदार है, उसमें क्या करा कि दुकान में वायर रखा है, गलती से वो आपका हाथ टच हो गया, तो वायर पे जैसे हाथ टच हुआ रहा है और उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपको एक झटका लगेगा। और पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि उस झटके को किसके नाम से जाना जाता है, उस जो झटका होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, करंट के नाम से जानते हैं। तो जो फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी आई वो क्या आई आपके पास, करंट आई। उसके बाद यदि मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने क्या करा कि मान के चलो मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती से एक जो लो निकली,
वो जो लो होती है उसकी एक अलग इंटेंसिटी होती है, पक्का होती है, मतलब मोमबत्ती से जो भी लो निकले उसकी इंटेंसिटी अपने आप में बहुत अलग होगी, और जो वो इंटेंसिटी होगी वो इन पर पांचों पर डिपेंड नहीं कर रही है और उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो इंटेंसिटी है उसको जाना जाता है बच्चा ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के नाम से। किसके नाम से आना जाएगा बच्चा? ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के नाम से। क्या समझ आ रहा है आपको इतना? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये समझो कि हमने ये देखा, अब उस दुकान के अंदर अलग अलग मटेरियल है, एक यहाँ एक वहां है, मतलब हर जगह अलग अलग मटेरियल पड़ा हुआ है। तो वो जो मटेरियल है उसको हम जानते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से। क्या बच्चा क्लियर है ये चीज? तो ऐसे करके आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन फिजिक्स। तो पहली चीज तो क्या हर बच्चे को फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसका हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर हमने देखा कि इसका पहला टाइप देखा जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हुआ ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जब मैं घर से निकलकर दुकान पर गया तो मेरे दिमाग में लेंथ आना चाहिए, जब मैंने कुछ खरीदा तो मास आना चाहिए, जब मैंने घड़ी को देखा तो टाइम आना चाहिए, जब गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो टेम्परेचर आना चाहिए, या ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो टेम्परेचर आना चाहिए, जब वायर को टच करा तो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए, और जब लाइट चली गई, मोमबत्ती जलाई या ऐसे मोमबत्ती जलाई तो उससे जो लो निकली वहां से ल्यूमिनस और इंटेंसिटी आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में अलग अलग मटेरियल को मिला के हम बनाएंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और लास्ट में क्या आना चाहिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। चलो ठीक है, आगे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं बजा कि जो आपके पास सेकंड जो क्वांटिटी होती है, सेकंड जो क्वांटिटी होती है उसका नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब तुम खुद सोचो, उसके नाम में ड्राइव्ड है, मतलब वो बनी किसी और से। तो ऐसा मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। कैसे रहेगी? डिपेंडेंट। अब आपको मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, एग्जांपल समझिए। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो स्पीड है वो क्या आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस और अपोन में क्या होता है? टाइम। क्या हर एक बच्चा इसको जानता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिमाग में सोचना समझना, क्या मैंने बोला था कि आप कितना दूर चल के आए हो, कितनी डिस्टेंस कवर करके आए हो, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम भी आपके पास कौन सी है? फंडामेंटल। मतलब इन दोनों फंडामेंटल से मिलकर स्पीड बना है। यदि हम बात करें इन दोनों फंडामेंटल से मिलकर क्या बना है? स्पीड बना। जब इन दोनों फंडामेंटल से मिलकर स्पीड बना है तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। क्या इतना समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हर एक बच्चा ध्यान रखना, आप जिंदगी भर पढ़ते जाओ, उसके बाद जो भी क्वांटिटी आती है वो इसके अंदर ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर शामिल हो जाती है, और उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि वो अनलिमिटेड है। किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप भाई साहब ये बताइए कि फिजिक्स के अंदर ड्राइव्ड क्वांटिटी कितनी है, तो देश का हर बच्चे को पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। एरिया हो, वॉल्यूम हो, सब अभी मैं आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाऊंगा तब बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। क्लियर? अब आगे मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों ने ये 2 पढ़ा है, उसके बाद इसी के अंदर मैं एक और इसका देखो थर्ड टाइप्स आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसके अंदर जो थर्ड टाइप है वो क्या है? थर्ड टाइप को हम बोलते हैं बच्चा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये एक और थर्ड टाइप हुआ, और ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटी जो ना फंडामेंटल है, जो ना ड्राइव्ड है, ऐसी क्वांटिटी को इन्होंने क्या नाम दिया? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि 2 तरीके की क्वांटिटी होती है, बट आपने नया और बता दिया सप्लीमेंट्री, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। चलो इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आपके पास ये 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये है। तो क्या
बच्चा बच्चा जानता है कि इन दोनों के बीच में जो बनता है वो क्या बनता है, एंगल बनता है। और एंगल का सुनो, एंगल क्या इन सातों से मिलकर बना है क्या, नहीं। जब इन सातों से मिलकर नहीं बना तो इसको हम क्या नाम नहीं दे सकते, ड्राइव्ड नाम नहीं दे सकते। और फंडामेंटल फिक्स कर चुके हैं, कितनी है, 7 है। तो इसको हमने अलग से नाम दिया जिसको हमने बोला सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में जो बना उसको हमने क्या बोला, एंगल बोला। तो जो पहली सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी आपके सामने निकल कर आई, उस पहली सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। अब आगे समझो, ये आपके पास जो भी पेन है उसको सामने रखिए, जैसे ये पेन है, इस पेन का हर एक पॉइंट मेरी आंखों के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो जैसे जैसे इस पेन को मैं आगे लाते जाऊंगा वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो जब इसका हर एक पॉइंट मेरी आईज के साथ एंगल बना रहा है, तो इनका जो एंगल है उसको फिजिक्स के अंदर जाना जाता है सॉलिड एंगल के नाम से। क्या क्लियर है ऐसा? तो यदि हम बात करें तो ऐसे करके सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हुई, 2 हुई। ऐसी क्वांटिटी जो ना फंडामेंटल के अंदर आती है ना ड्राइव्ड के अंदर आती है, और ये दोनों क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नीट में यहां से एक सीधे सीधे क्वेश्चन आया था। अब वो कैसा क्वेश्चन आया था वो समझो। मतलब ये दोनों क्वांटिटी ऐसी है जिनके पास यूनिट तो है बट इनके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट क्या है, तो सब्र रखिए, अभी आगे आने वाला। क्लियर है? अब आगे समझो। इसमें आगे फिर मैंने आप लोगों से बोला था कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर। मतलब एक और मैंने फिजिकल क्वांटिटी में आप लोगों को बताया था कि एक जो होगा वो किसके लिए होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर कितना होगा वो समझो। इसके लिए ऐसी 2 क्वांटिटी बताई गई, एक का नाम था स्केलर और एक का नाम था वेक्टर। ठीक है ना? ये जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो ये आप डिटेल में भी जानोगे कि ये होती क्या है। क्लियर? अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं किसी दुकान पर गया तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 5 kg शक्कर चाहिए। तो ये जो मैं 5 बता रहा हूं, ये 5 एक मैग्नीट्यूड है। कितना है? मैग्नीट्यूड। मैं यदि आप लोगों से बोलता हूं कि जो भी बच्चा इसको देख रहा है उससे, हर एक स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूं कि आपको 2 किलोमीटर चलना है। कितना किलोमीटर चलना है? तो मैं ये जो 2 किलोमीटर आपको बता रहा हूं, जो आपको चलना है वो 2 किलोमीटर के अंदर दूर दूर तक में डायरेक्शन के नामो निशान नहीं है। 2 किलोमीटर केवल आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है? पर मैं बोल रहा हूं कि आपको 2 किलोमीटर चलना है, पर 2 किलोमीटर आपको इस डायरेक्शन में चलना, मतलब उस तरफ जाना है। तो मैंने यहां पर आपको मैग्नीट्यूड भी बताया 2 किलोमीटर और साथ में डायरेक्शन भी बताई। तो सुनो, इधर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं जहां पर ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, उसको हम कौन सी क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के नाम से। उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको आप किसके नाम से जानोगे, स्केलर के नाम से। क्या पक्का समझ आ रहा है आपको कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम जानेंगे स्केलर के नाम से। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं आप किसी दुकान पर गए, दुकान वाले ने आपसे, दुकान पे आपने बोला कि यार मुझे 5 kg चाहिए। तो 5 kg है वो केवल आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तो आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो वो जो मास है वो किस में आएगा, स्केलर में। यदि आप किसी से टाइम पूछ रहे हो तो वहां पर भी आपको मैग्नीट्यूड बताया जाता है, ना कि डायरेक्शन बताई जाती है। तो जिस टाइम की हम बात करेंगे वो टाइम भी किसमें आएगा आपका, बोलो किसमें आएगा, स्केलर में। मैंने आपसे बोला था, देखो इधर सुनो, मैं बोल रहा हूं कि आप कितना चलते हो वो स्केलर है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड बता रहे हो, बट आप कितना चलते हो, किस डायरेक्शन में चलते हो, वो क्या है, वेक्टर, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहे हो। अब सुनो, आप कितना चलते हो वो डिस्टेंस के अंदर आता है। जहां हम बात करें कि डिस्टेंस से क्या बना है, स्पीड बना है, तो इसके ऊपर एग्जांपल है डिस्टेंस और स्पीड। बट आप कितना चलते हो
किस डायरेक्शन में चलते हो वो आता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो आप किस डायरेक्शन में चलते हो, तो इसलिए यदि हम बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर होगी। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बना हुआ है, तो वेलोसिटी भी आपके पास कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हुआ। यदि मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर यदि चर्चा करूं तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर कितनी क्वांटिटी होती है, दो, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, क्या, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो होगी स्केलर। और जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसको हम किसके नाम से जानेंगे, वेक्टर के नाम से। क्या समझ आया आपको? समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर सुनिए, नेक्स्ट कंडीशन में मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट्स की। अभी हम लोगों ने किस पर बात करी, अभी हम लोगों ने बात करी बच्चा फिजिकल क्वांटिटी पर। तो आप जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हो, क्या उन फिजिकल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट के लिए कुछ चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि आप किसी दुकान पर गए, वो दुकान पे कटोरा लेके चले गए और बोले भाई ये कटोरे से नाप के तुमसे कर दे, ठीक है ना। पता चल रहा है कि दुकान वाले ने 2-3 रुपए डाले और आपको डाल के भिखारी समझ के भगा दिया। क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके मेजरमेंट के लिए इन्होंने क्या बनाई, यूनिट्स बनाई गई। तो इनके मेजरमेंट के लिए यूनिट बनाई गई। तो आप यहां पे समझो, मतलब यूनिट से ऐसी है जिनकी हेल्प से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है ना, मतलब हर एक स्टूडेंट ध्यान रखो, जिसकी हेल्प से किसका मेजरमेंट करा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का, जिसकी हेल्प से मेजरमेंट करा जाता है। क्लियर है? अब इधर सुनो, फिजिकल क्वांटिटी मेजर जो होती है, जैसे हमने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग देखा, और यदि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमने 3 मेन देखा। एक हम लोगों ने किसके बारे में जाना, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो इधर सुनो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है, उन यूनिट को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। पहली यूनिट आप याद रखना हर एक बच्चा, मतलब पहली यूनिट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट। अब यदि मैं आप लोगों से बात करूं, आप खुद समझो, फंडामेंटल यूनिट मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इस कौन सी क्वांटिटी की, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। आप खुद बोलो, ये कितनी थी, 7। क्या हर एक बच्चों को दिमाग में आ रहा है ये कितने थे, 7। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये 7 कौन कौन सी थी और इनकी यूनिट क्या रहेगी, वो आप ध्यान रखना। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो यूनिट जो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, मतलब दोज यूनिट which can be independent to each other is called fundamental unit। तो ऐसी यूनिट को हम कौन सी यूनिट के नाम से जानते हैं बच्चा, फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। क्या इतना क्लियर है हर एक बच्चे को? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर समझो, अब हर एक बच्चा बोलते हैं ना, आप समझो, मैंने बोला था कि यदि आप कहीं से चलकर आए तो आप बोलोगे भाई साहब मैं 100 मीटर चल के आया, मैं 50 मीटर चल के आया, मैं 500 मीटर चल के आया, मैं 1 किलोमीटर आया, 2 किलोमीटर आया। तो ये जो आप कितना चल के आए हो, इसमें पहले हमने इसको नाम लेंथ दिया था, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद सेकंड कंडीशन में मैं यदि आप लोगों से बात करूं, यदि मैं किसी दुकान पर गया तो मैं बोलूंगा मुझे 5 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, और उसके अंदर जो मटेरियल कंटेन है उसको हमने मास के नाम से जाना था। तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। क्लियर है? फिर घड़ी के अंदर हम लोगों ने समय देखा था, मतलब घड़ी के अंदर जो देखा जाता है वो क्या होता है, टाइम होता है। टाइम की यूनिट आप घंटे में मेजर कर सकते हो, मिनट में मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पर यदि हम स्टैंडर्ड टर्म में बात करें तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो टाइम की यूनिट क्या हुई, सेकंड हुई। उसके बाद आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आगे इसी में समझना, जब हम लोग टेम्परेचर पर आए तो हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन होगी। क्या क्लियर है? उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक करंट पर आए तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के बारे में हम जाने तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है इतनी बात? उसके बाद समझो, हम लोग बोल रहे हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर सुनो, मैंने बोला था कि जब आपने मोमबत्ती को जलाया तो खुद बोलो आपके दिमाग में क्या आया, ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी। अब सोचना,
मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल बोला जाता है या, ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो हम क्या बोल देंगे, कैंडेला बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कैंडेला बोल देंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यदि हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल होती है। तो ऐसे करके फंडामेंटल यूनिट्स भी हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चा, 7 आ जाएगी। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है, पक्का क्लियर है? तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, 7 होती है। पहली कौन सी हुई, मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, उसके बाद ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कितना हो गया, मोल हो गया। क्लियर है? अब आगे समझो इसी के अंदर। आगे मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, आगे इसमें क्या है कि यदि हम सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर जो ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। कौन सी यूनिट बोला जाता है, ड्राइव्ड यूनिट। अब आप लोगों को ये आइडिया ऑलरेडी लगना चाहिए कि भाई साहब ये जो यूनिट है ये कौन सी क्वांटिटी की होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्वांटिटी की है तो मतलब सिंपल सी बात है, ये दूसरे के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। मैं वो एग्जांपल बता रहा हूं आपको जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था। हर एक स्टूडेंट ध्यान से समझना, मैंने यहां पर आप लोगों को एग्जांपल में बताया था कि जो स्पीड है उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, अपोन में हम क्या बोलते हैं, टाइम। मैंने बोला था डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, आप कितना चलते हो वो डिस्टेंस है। क्लियर? तो यदि मैं आप लोगों से बोलूं तो आपका दिमाग घूमना चाहिए, यार ये लेंथ है। तो सर ने हमें बताया है कि लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। मीटर सर ने अभी बताया, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। तो इन दोनों से मिलकर जो बना है वो क्या हो जाएगी, ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। यदि आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? एक अब क्या छूटा आपका, एक आप लोगों का छूटा है थर्ड नंबर पर, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। तो हम यहां पर बोल सकते हैं जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं की यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। तो यदि आपको पता हो तो क्या आपने इसमें दो चीजें देखी है, एक का नाम है प्लेन एंगल और क्या एक आपने देखा है जिसका नाम है सॉलिड एंगल। क्या ये दोनों चीजें हर एक बच्चे ने देखा है? एक का नाम है प्लेन एंगल, एक का नाम है सॉलिड एंगल। यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं और यदि चर्चा कैसी चर्चा करूं वो सुनो। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, रेडियन होती है। ठीक है ना? आपने अभी तक इसको डिग्री में देखा है, बट ये होगा किसमें, रेडियन में। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए होने वाली है कि अभी तक आपने जो डिग्री में पढ़ा हुआ है, अब जिसे आप रेडियन में पढ़ने जा रहे हो उसको डिग्री को रेडियन में हम चेंज कैसे करेंगे, इंतजार करिए, इसके बाद वही आने वाला है। आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो ऐसे करके क्या यूनिट का हमने काम खत्म करा। यूनिट का काम हमने कैसे खत्म करा, यूनिट्स की जरूरत क्या हुई, क्योंकि किसी दुकान पर जाके मैं ये नहीं बोल दूंगा कि भाई तू एक कटोरा शक्कर दे दे, वहां मुझे क्वांटिटी बताना है, साथ में उसकी यूनिट बताना है, तो वो यूनिट से जाने का भाई चाहिए क्या। क्लियर? तो मैं आप लोगों से वही बोल रहा हूं आपसे, ये पूरी कहानी आप लोगों को मेन क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो यदि हम यूनिट की बात करें तो यूनिट मेनली कितनी तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। पहली यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, दूसरी यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं और थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड जो यूनिट होती है उसको हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब यदि मैं बात करूं फंडामेंटल यूनिट की, तो फंडामेंटल यूनिट टोटल हमारे पास 7 होती है, जिसमें से 1 मीटर होता है, 1 किलोग्राम होता है, 1 सेकंड होता है, ऐसे करके 7 टोटल होती है। क्लियर? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं। आप समझो कि यदि हम बात करें, आपने अभी तक डिग्री के बारे में जाना है, ठीक है ना? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई साहब जो डिग्री है उसको आपको रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है? रेडियन में। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब भी आप डिग्री को रेडियन में बदलोगे, यहां पर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब भी आप डिग्री को किसमें बदलोगे, रेडियन में बदलोगे, तो आपको क्या याद रखना है वो सुनना। हर एक बच्चा बोलना, जब भी डिग्री को रेडियन में बदला जाएगा
तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा पाई बाई 180 से। हर एक बच्चा बोलो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180, पाई बाई 180। क्लियर? एक एग्जांपल में लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल समझो। पहले एग्जांपल मैंने लिया कि आपको दिया है 30 डिग्री, आपसे बोला है कि इस डिग्री को आप किसमें बदलो? रेडियन में। तो मैंने क्या बोला कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। तो मैंने यहां पर क्या करा आप समझना, ये 30 वैसा का वैसा, इसको रेडियन में बदलने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 से। तो क्या जीरो ने जीरो को मार दिया, और यदि 3 से इसको कैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। समझ आ रहा? और एग्जांपल ले लो, 60 डिग्री को बदल के देख लो। यदि 60 डिग्री को बदल के देखोगे तो आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आ ही गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख भी सकते हो। मैं बोल रहा हूं 60 वैसा का वैसा आपने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाई 180 से, तो क्या जीरो ने जीरो को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचेगा कितना? पाई बाई 3। क्या क्लियर है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इसको तो इसमें बदलना सिखा दिया, क्या इसको इसमें भी बदला जा सकता है क्या? तो क्यों ना बदला जा सकता है। आपके पास क्या नजर आ रहा है? पाई बाई 6। अब मैंने बोला कि यदि इसको आपको वापस डिग्री में बदलना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको उल्टा कर दो। तो क्या इसने इसको मार दिया और इससे ये कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्या अच्छा लगा? पक्का अच्छा लगा? तो लाइक जरूर कर देना। अब मैं आगे आप लोगों से बोल रहा हूं, अब आगे समझो इसको। आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यदि आपको इसको भी बदलना है, तो इसको भी बदलना है तो सुनो, पाई बाई 3 वैसा का वैसा, इसको उल्टा कर दो, 180 को आप ऊपर ले जाओ, पाई को आप नीचे ले जाओ, इससे इसने मार दिया, तो फिर क्या बचा? 60 डिग्री। क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते जाना। अब सुनो इधर, ठीक है ना? क्या समझ आया पक्का कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना और फिर रेडियन को वापस डिग्री में कैसे बदलना है? मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चे को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जिसको हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। मतलब यदि इस चैप्टर का आपका फाउंडेशन वीक रह गया तो आप कभी बिल्डिंग बना ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब चाहे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक ऐसा चैप्टर, आप भले क्लास 11th फिजिक्स के लिए बात करो या क्लास 12th की फिजिक्स के लिए बात करो, दोनों फिजिक्स के लिए चैप्टर अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको ये लेक्चर पूरा ही देखना है। ठीक है ना? चलिए हाँ ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आगे आप समझो। नेक्स्ट कंडीशन में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सिस्टम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कौन से सिस्टम की बात करना है? क्या ये सिस्टम जो सब बेकार चल रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसे सिस्टम की तो बात नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के सिस्टम की। अब यदि मैं फिजिक्स के सिस्टम की बात करूं तो सुनना ध्यान से, इसका जो पहला सिस्टम होता है, उस पहले सिस्टम का जो नाम है उसका नाम है C.G.S। ये इसका नाम है। यदि मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, ये जो आपको C नजर आ रहा है, यदि हम इस C की बात करें तो यहां पर इस C का मतलब होगा सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चा? इस C का मतलब सेंटीमीटर। ये जो G आपको नजर आ रहा है, इस G का मतलब होगा ग्राम। ये जो S आपको नजर आ रहा है, इस S का मतलब होगा सेकंड। क्या क्लियर है सभी को? तो सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से इस सिस्टम का पूरा नाम सुना दो। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो पूरे सिस्टम का नाम याद रहा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब यहां पर सेंटीमीटर जो होती है वो यूनिट होती है लेंथ की। किसकी होती है बच्चा? लेंथ की। ग्राम जो यूनिट होती है, ग्राम यूनिट होगी मास की। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड किसकी यूनिट होगी? टाइम। क्या समझ आ रहा है क्या? ठीक है ना? अब आगे समझो। नेक्स्ट कंडीशन में मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगला जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस सिस्टम का नाम है बच्चा
के एस सिस्टम, पहला सिस्टम क्लियर है, सीजीएस सिस्टम। यदि मैं यहां पर इस एम की बात करूं तो इस एम का यहां पर जो मतलब होता है वो मीटर होता है। क्या होगा यहां पर मतलब मीटर। यदि मैं इस के की बात करूं तो इस के का यहां पर जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और यदि मैं एस की बात करूं तो यहां पर ये जो एस आपको नजर आ रहा है, इस एस का मतलब क्या होगा, सेकंड। तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं ये मीटर, सभी बोलो किसकी यूनिट होगी, लेंथ की। उसके बाद किलोग्राम बोलो बच्चा किसकी यूनिट होगी, मास की। उसके बाद सेकंड बोलो बच्चा किसकी यूनिट होगी, टाइम की। क्या क्लियर है इतना सभी बच्चों को, पक्का। तो मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोगों ने दो सिस्टम आप लोगों के सामने पेश करे। पहले सिस्टम का नाम था सीजीएस सिस्टम और दूसरे सिस्टम का नाम क्या था, एमकेएस सिस्टम। तो क्या हर एक बच्चे को एमकेएस सिस्टम का पूरा नाम याद रहेगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। क्या क्लियर है, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की यूनिट सेकंड। उसके बाद आप ध्यान से देखो, यदि हम अगले सिस्टम को लेकर चले तो अगला सिस्टम जो होता है उसका नाम है एफ डॉट पी डॉट एस। यदि आप जमीन खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो तो वो आपको फीट में मेजर कराया जाता है। तो यदि हम बात करें जो एफ आपको नजर आ रहा है, हर एक बच्चा बोल दो, इस एफ का मतलब होता है फुट, ठीक है ना। पी का जो मतलब होता है वो होता है पाउंड। उसके बाद यदि हम एस की बात करें तो ये जो एस आपको नजर आ रहा है, इस एस का मतलब होता है सेकंड। क्लियर, एस का तो हर जगह मतलब वही है। आगे मैं बोल रहा हूं कि ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट होती है लेंथ की, ठीक है ना। उसके बाद ये जो यूनिट होगी, ये यूनिट होगी मास की। उसके बाद ये जो यूनिट होगी, ये यूनिट होगी टाइम की। क्या क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने आपके बारे में तीन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना। पहला सिस्टम आपके पास है सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम आपके पास है एमकेएस सिस्टम और तीसरे सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो तीसरा जो सिस्टम है वो आपके पास क्या है, एफपीएस सिस्टम। क्लियर है इतना, पक्का क्लियर है। अब आगे समझो, अब क्या हुआ कि जैसे दो अलग अलग कंट्री दो अलग अलग सिस्टम को जान रही है। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि एक जान रहा है सीजीएस सिस्टम को, जिसको पता है कि लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है और मास की यूनिट ग्राम है। एक कंट्री जान रहा है एमकेएस सिस्टम को, जिसको पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर है। तो क्या हुआ कि जो कंट्री सेंटीमीटर में जानता है, उस कंट्री ने, पहली वाली कंट्री ने दूसरी वाली से बोला, भाई मुझे 100 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। तो जो सेंटीमीटर को जानता है वो मीटर को जानता नहीं है, तो वो मीटर को नहीं जानेगा तो वो क्या करेगा, सेंटीमीटर में पहुंचाने देगा। तो जिसने बुलवाया उसको क्या लगेगा, भाई ये पगला गया है क्या, मैंने बुलाया तो इतना बड़ा, पहुंचा इतना सा दिया। तो क्या हुआ कि इन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन सबका एक तोड़ निकाला गया और इन सबका एक तोड़ निकाला गया और वो वाला जो सिस्टम है जो इनके तोड़ निकाल के आया गया, उस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया भाई साहब एस आई सिस्टम। क्या नाम दिया, एसआई सिस्टम। अब हम एसआई सिस्टम की यदि बात करें तो ये जो एसआई सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड। आई का मतलब इंटरनेशनल, तो मतलब इस सिस्टम का पूरा नाम हो गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इन्होंने क्या करा कि ये वाला जो सिस्टम है, मतलब इन्होंने यहां पर क्या करा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया है, इस इंटरनेशनल सिस्टम को इन्होंने यहां पर क्या कर दिया, इन्होंने क्या करा कि सभी फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली और इन्होंने बोल दिया कि ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे यहां पर हम लोगों ने माना कि इन्होंने एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली, ये ले ली इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन्होंने क्या करा कि इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फिक्स कर दी और यूनिट फिक्स करने के साथ साथ इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का इन्होंने क्या बना दिया, सिंबल बना दिया। ये चीज आप लोगों को मैंने पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यदि हम सभी फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो सभी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए इन्होंने क्या करा कि अपना एक सिंबल फिक्स कर दिया कि इसका ये रहेगा, और इन्होंने बोल दिया कि बिजनेस करने में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर देश
हर जगह आपको यही अप्लाई करना है। तो इन्होंने क्या करा कि जैसे यदि हम बात करें, इन्होंने क्या करा कि जैसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी इन्होंने लेंथ ही ली, उसके बाद दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्होंने क्या ले लिया, मास ले लिया, ठीक है ना। थर्ड यदि फंडामेंटल क्वांटिटी की यदि हम बात करें तो क्या हो गया, टाइम हो गया। फोर्थ की यदि हम बात करें तो फोर्थ क्या हो गया, करंट हो गया। यदि हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपके पास क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हम सिक्स की बात करें तो क्या हो गया, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी हो गया। यदि हम सेवन की बात करें तो क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये करके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब इन्होंने क्या करा कि ये जो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी आपको नजर आ रही है, इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी की इन्होंने यूनिट्स बना दी, ठीक है ना। सातों फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या बना दी, यूनिट। और इसके बारे में भी हम जानते हैं, इसकी यूनिट हमें पता है क्या होती है, मीटर। इसकी यूनिट हमें पता है क्या होती है, किलोग्राम। इसकी यूनिट हम लोगों को पता है, टाइम की यूनिट बोलो क्या होती है, सेकंड। उसके बाद यदि हम बात करें करंट की, करंट की यूनिट आप बोल के बताओ क्या होती है, एम्पियर। टेम्परेचर की यूनिट आप बोल के बताओ क्या होती है, केल्विन। उसके बाद ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, मोल। ये आपको याद रखना है। अब आगे समझो, आगे मैं क्या बोल रहा हूं, इन्होंने मीटर का सिंबल बनाया छोटा है, किलोग्राम का सिंबल बनाया केजी, इसका बनाया एस, बट इसका बड़ा ए बना दिया, कैपिटल बना दिया। तो सुनो एक बात, वो बात ये है कि जब भी आप फिजिक्स में कोई यूनिट लिखो और यूनिट साइंटिस्ट का नाम है, तो जो भी आप लेटर लिखोगे वो क्या लिखोगे, कैपिटल लेटर से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो हर एक बच्चे को पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद केल्विन को हमने के से रिप्रेजेंट करा, कैंडेला को हमने सी, और इसको हमने रिप्रेजेंट करा, क्लियर। उसी तरीके से आप लोगों ने दो और देख के आए हो। यदि हम बात करें तो एक आप लोगों ने प्लेन एंगल के बारे में समझा है और एक आपने सॉलिड एंगल के बारे में समझा है। तो प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। क्या है, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। अब इधर समझना, आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, देखो इसका मतलब एक, मतलब 5 मिनट का एक थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं जिसका नाम है बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये टॉपिक को मैं आप लोगों को एक बार इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अभी बस मैं इसका आपको बेसिक पार्ट बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला इस चैप्टर की जान है और पूरी फिजिक्स की जान है। यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो ये मान के चलिए कि आपको फिजिक्स में भर भर के दिक्कत आने वाली है। और यदि हम ये आपको जो नजर आ रहा है ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे आप किसी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पक्का रहता है, क्लियर। तो इसका मसला क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। मैं यहां पर आप लोगों को 3 पार्ट में बात करूंगा। एक में बात करूंगा एम को लेके, एल को लेके, टी को लेके। डायमेंशनल फॉर्मूले में आगे भी टर्म्स होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो एम आपको नजर आ रहा है, एल नजर आ रहा है, टी नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इधर समझना। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि ये जो एम है इसका मतलब पता है मास होता है, ये जो एल है इसका मतलब पता है लेंथ होता है, ये जो टी आपको नजर आ रहा है इस टी का मतलब पता है क्या होता है, टाइम होता है, क्लियर। अब मैं आप लोगों से बात करूं जिससे आप आगे समझना इसी चीज को। आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यदि हम यहां पर बात करें, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है और इसकी यूनिट सेकंड होती है। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इधर मैंने जो भी लिखा है वो सब मैंने यूनिट लिखी है, ठीक है ना। और ये जो इधर मैंने लिखे हुए हैं ये सब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। बोलो मास का एम, लेंथ का एम, टाइम का टी। मास का एम, लेंथ का एम, टाइम का टी। अब हम आगे बनाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हो, इस डायमेंशनल फॉर्मूले का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। अब मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। मैं बोल रहा हूं ना एक ऐसा टॉपिक
जो किसी भी क्लास की फिजिक्स हो, आप काय की भी तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, समझिए। मैं सबसे पहले अभी जो मैंने लिखा था मैं वही लिखता हूं, स्पीड। क्या आप लोगों को पता है? अब आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पक्का लिख सकते हो ना? तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आप समझो इसको। डायमेंशनल, पहले यूनिट का खेल समझो, हम यूनिट बनाते हैं। क्या आपको पता है कि डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं? तो क्या पता है लेंथ की यूनिट मीटर होती है? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। क्या पता है टाइम की यूनिट सेकंड होती है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। तो मैंने क्या करा, मीटर सेकंड ऊपर गया, माइनस का हो गया। क्लियर? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आपने ये बना लिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके लिए हलवा हो गया बनाना। सुनो, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? एल। तो आप ध्यान से देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया। क्या चमका? उसके बाद टाइम का टी। पक्का समझ आ रहा है? हाँ ना बोल। उसके बाद टाइम का कितना हो जाएगा? टी। तो क्या टी ऊपर गया तो क्या ये माइनस का हो गया? और ये माइनस का हो गया तो ये हो गया एल टी माइनस वन। एनसीआईटी 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 बोलता है कि हमारा कुछ रूल है। वो रूल ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूले एन भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए, टी भी होना चाहिए। तो सुनो, क्या एम नजर आ रहा है? क्या नहीं ना? यदि एम नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, उसकी पावर जीरो लगा दो। तो ये होगा एम जीरो एल टी माइनस वन। किसी की भी पावर जीरो लगाओ, क्या उसकी वैल्यू वन होती है? तो क्या क्वेश्चन पर फर्क पड़ेगा? नहीं। मतलब आपका सीधे सीधे आंसर क्या हो गया? एम जीरो एल टी और माइनस कितना हो गया आपका? वन हो गया। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ और देखो, छोटे छोटे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। यदि मैं आप लोगों से डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अरे स्टेप बाय स्टेप समझना इसका। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हर एक बच्चा याद रखो, क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इधर समझो। अब यदि मैं आप लोगों से बात करूं, समझना इधर, सबसे पहले मैं बना रहा हूं यूनिट। तो क्या मैं यूनिट बनाऊंगा तो क्या हर बच्चे को आप पता है कि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वॉल्यूम, चमक गया। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या आपके मास्टर ने आपको सिखाया है कि यदि लेंथ यदि मीटर में होगा तो ब्रेथ भी मीटर में होगा और हाइट भी मीटर में होगा? तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। इसको यदि आप ऊपर लेके गए तो ये हो गया किलोग्राम मीटर माइनस थ्री। आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी है। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कि अब आगे समझो। आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। हर एक बच्चा बोले किलोग्राम किसकी यूनिट? मास की। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? एम। मीटर किसकी यूनिट? लेंथ की। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? एम। और ये क्यूब वैसा का वैसा। यदि ये ऊपर गया तो ये हो गया एम एल माइनस थ्री। एनसीआईटी की जो डिमांड है वो पूरी करो। एनसीआईटी अपने आप में डिमांड रखता है कि भाई साहब मुझे जो चाहिए, यहां पर तीनों को मैं बराबर बात करूंगा, ठीक है ना? किसी को छोड़ नहीं सकता। तो किसी को छोड़ नहीं सकता तो आप भी मत छोड़ो। एम एल क्यूब टी की पावर जीरो। पक्का समझ आया? कसम से समझ में आया? अब आगे समझो, ठीक है? आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आगे यदि आप इसको देखोगे तो हर एक बच्चे को पता है कि यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो तुम लोग वैसे चमक गए हो इसमें तो कि सर ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपने इससे पहले में करवाया है। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब मीटर, हमें पता है टाइम सेकंड मतलब एस, ठीक है ना? सेकंड को ऊपर लेके गए, क्या हो गया? मीटर सेकंड माइनस वन। अब यदि हम बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो यदि हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। एनसीआईटी की डिमांड पूरी करो, एम की पावर जीरो एल टी माइनस वन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे समझो, क्या आपने पढ़ा है यदि हम बात करें एक्सेलरेशन की तो क्या आप लोगों ने ये देखा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है? पक्का आपको पता है? तो यदि हम बात करें, हमने आपकी बात मानी और हमने लिख दिया एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या अब आपको पता है कि आपने ये देखा है
कि ये जो वेलोसिटी है सर इसकी यूनिट तो मीटर अपॉन सेकंड आपने लिखी है, और नीचे एक और टाइम आ रहा है तो इसकी यूनिट सेकंड है, तो क्या इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, और क्या सेकंड स्क्वायर ऊपर गया तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे सुनो सर, डायमेंशनल फॉर्मूले में आपने बताया है, क्या बताया है कि यदि मीटर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड की पावर -2 है तो ये हो जाएगा t की पावर -2। आपको नजर नहीं आ रहा है तो सर हम लगा सकते हैं m की पावर 0 l t -2। क्या समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब आगे समझो, इसमें आगे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, आगे सबसे इंपॉर्टेंट हम समझो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्लेन एंगल के बारे में, और एक हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड एंगल के बारे में, बस ये और समझो आप। ठीक है ना, मतलब ये दोनों, एक हम किसकी बात कर रहे हैं प्लेन एंगल की, और एक हम किसकी बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल। तो यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इसकी यूनिट रेडियन होती है, हमने पढ़ा है कि इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। क्लियर। तो हर एक बच्चा लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं, वो क्या याद रखना है आपको कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल फिजिक्स के अंदर दो ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट तो है बट कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। और ये नीट में पूछा है, ये क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ऐसी क्वांटिटी बताइए जिनके पास यूनिट तो है बट कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी का नाम क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस पर बहुत धमाकेदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। आपका काम क्या है, आप घर पर आप मुझे ये बताएंगे, बना के बताएंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और आप सभी डायमेंशनल मतलब फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले देखेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूले बनाएंगे। ये आपका काम है। धन्यवाद।